हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है शरवण सिंह। आज के इस वीडियो में जो कि है डे 3 ऑफ आवर स्विंग ट्रेडिंग डाटाबेस क्रिएशन, इस वीडियो में हम एक स्टॉक डिस्कस करेंगे जो रहेगा लोलैंड्स एंटरप्राइजेस। हम इस स्टॉक को कंप्लीटली स्टडी करेंगे, देखेंगे कि इस स्टॉक में हम अगर एंट्री बनाते तो कहाँ पे हमारी एंट्री बनती एंड कहाँ पे हमारा एग्जिट बनता, सो दैट सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न अगर फ्यूचर अदर स्टॉक्स में रिपीट होता है तो हम एज अ बेस फाउंडेशन इसको लेके उनमें भी अप्लाई करके सेम ट्रेड कर सकते हैं एंड मे बी हमारा पैसा को भी कंपाउंड कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द स्क्रीन। ओके। सो स्टॉक का नाम यहाँ पे आप देख सकते हो, दैट इज लोलाइट्स एंटरप्राइजेस लिमिटेड। ओके, डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। अगर आप देखोगे तो ये एनएससी में इसका डेटा फ्रॉम अक्टूबर से इसका डेटा है, बट एक्चुअली ये स्टॉक बहुत पहले ही लिस्ट हो चुका था, जो कि आप बीएससी में जाके अ, देख सकते हो। लेट इट लोड। यस। ओके, ये आप देख सकते हो कि ये स्टॉक बहुत ऑलरेडी बहुत पहले ही लिस्ट हो चुका था। ठीक है, एंड एक ट्रेंड में था। ठीक है, तो हम हाँ वो रखेंगे। ठीक है। सो इन दिस इफ यू सी, सो जो डेटा है वो कि जो स्टॉक जैसे ही इसका फॉल स्टार्ट हुआ विथ, ओके, यहाँ पे देखो। ओके, यहाँ पे ऊपर मार्केट है। ठीक है। सो विथ कर्सर यू कैन सी दिस। ओके, मार्केट के फॉल के साथ ये स्टॉक भी गिरा। ठीक है, फिर बाउंस दिया सेम, फिर से गिरा। फिर उसके बाद मार्केट ने जब यहाँ पे एक रैली दी, इस स्टॉक ने कुछ खास ज्यादा रैली नहीं दी। ठीक है, एंड जब ये मार्केट गिरने लगा, ये स्टॉक भी पहले फॉल में गिरा। फिर सेकेंड लेग में जब मार्केट यहाँ से यहाँ तक गिर रहा था, इस स्टॉक ने थोड़ा सा अच्छा मोमेंटम दिया एंड जब फिर ये फॉल स्टार्ट हुआ तब इसने भी 10 and 20 पे आके रेस्ट लिया एंड वहां से फिर से बाउंस करने लगा जैसे ही मार्केट को बाउंस मिला। ये दिखाता है कि ये स्टॉक रिलेटिवली स्ट्रांग है, क्योंकि मार्केट 50, 20 एंड 10 EMA के नीचे है, बट ये स्टॉक 10 and 20 के ऊपर है। ऑब्वियसली 50 के भी ऊपर रहेगा। इट इज अ रिलेटिव स्ट्रेंथ स्टॉक फॉर मी। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट में बहुत फेयरफुल फॉल आया। उसी के साथ ये स्टॉक भी बहुत ही खतरनाक तरीके से गिरा। ठीक है, एंड उसके बाद चलो हम स्टडी करते हैं कि हम यहाँ पे कैसे हमारी स्टडी रहता है। ठीक है। मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे आई थिंक बॉटम बनाया था। ठीक है, तो इस स्टॉक ने भी उसके बाद एक नया लो बनाया। ठीक है, एंड ये स्टॉक फिर ऊपर जाने लगा। एंड इफ यू सी, जब स्टॉक ऊपर जा रहा है, ओके, तो इट इज गोइंग विथ पर्पल डॉट्स। पर्पल डॉट्स ये क्या है कि it indicates stock is moving with 5% and with 5 lakhs शेयर पर डे। ठीक है, 500,000 शेयर्स के साथ पर डे ट्रेड हो रहा है, उसके उससे ज्यादा हो रहा है। ठीक है, तो विच मीन्स कि जब स्टॉक ऊपर गया तो ये स्टॉक बहुत बढ़िया तरीके से ऊपर गया। एंड इस दिन इतना बड़ा गैप डाउन हुआ, बट इस स्टॉक ने इमीडिएट फॉल किया एंड 2 ही दिन में वापस 10 and 20 के ऊपर आ गया, विच मीन्स कि स्टॉक स्ट्रांग है फॉर मी। तो हम क्या करेंगे अभी, ये स्टॉक ऊपर जा रहा है एंड ऊपर जाने के बाद ये जब भी फ्लैग बनाएगा, हम वहां पे इसको एज अ ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी जरूर देखेंगे। ठीक है, लेट्स सी। ओके, स्टॉक बढ़िया तरीके से ऊपर गया एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे, दिस इज, मैं ये बता रहा था कि ओके, अभी हम मार्केट हटा देते हैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये स्टॉक बहुत ही बढ़िया तरीके से गया, विद अ रिटर्न ऑफ समवॉट 45% एंड 2 डेज का पॉज लिया एंड ऊपर गया। बट हमें थोड़ा सा पॉज पुल बैक नीचे की तरफ चाहिए, या थोड़ा 2-3 दिन और कंसोलिडेशन मिलेगा तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि एक वीक रिटेलर्स वगैरह सब कुछ बाहर निकल जाता है। ठीक है, एंड आप वॉल्यूम भी, रिलेटिव वॉल्यूम भी देखो, हर एवरी डे इट इज ग्रोइंग। ओके, जब भी ये ऊपर जा रहा है यहाँ से यहाँ पे, आप रिकॉर्डिंग में वापस देख लेना। इट वॉज गोइंग विथ हाई रिलेटिव वॉल्यूम, 50 डे रिलेटिव वॉल्यूम से बहुत ज्यादा ऊपर जा रहा था। ठीक है, लेट्स स्टडी दिस। तो ये स्टॉक में क्या हुआ, इट्स स्टॉक, ओके, एंड ओके, लेट्स पॉज इट। ओके, यहाँ पे देखो मार्केट में भी फॉल आया, इस स्टॉक में भी फॉल आया। ठीक है, एंड अगेन पॉज इन द मार्केट एंड ओके, अभी ये स्टॉक अभी बढ़िया बन रहा है अगर आप देखोगे। ठीक है, मार्केट भी बहुत ऊपर गया एंड ये भी एक बढ़िया सेटअप अभी बन रहा है। ठीक है, काइंड ऑफ कुछ ऐसे, चलो देखते हैं कि क्या सेटअप बनता है, कहाँ पे हमारी एंट्री बन सकती है। एंड
वो यहाँ पे जब भी ये गिर रहा है, आप यहाँ पे देखो, रिलेटिव वॉल्यूम इज वेरी लेस, 30-40 यहाँ वैसा कुछ है। सो ये लाइक मतलब सेलिंग बहुत कम हो रही है यहाँ, इसका मतलब यहाँ पे ये स्टॉक एक बहुत ही बढ़िया लाइक सेटअप बन रहा है अभी, क्योंकि अगर आप देखोगे तो यहाँ से यहाँ तक 50% एंड एक करेक्शन आया, एंड हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे 52.11 पे एंट्री बना सकते हैं, एंड यहाँ पे स्टॉप ला सकते हैं। चलो देखते हैं कि कितना बनता है परसेंटेज में। सो इसके ऊपर हमारी एंट्री रहेगी, एंड यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस में भी यहाँ तक रख 3-4% का स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है। सो लेट्स मूव। ओके। ओके, स्टॉक हमारी एंट्री बनी नहीं, स्टॉक इमीडिएट गिर गया, ठीक है। ओके, सो हम ये नेगेट कर देंगे, ठीक है। अभी ये वाला दिन है, ये पर्पल डॉट के साथ गिरा है, विच मीन्स कि हाई वॉल्यूम के साथ इसमें सेलिंग हुई है एंड फास्ट गिरा है, एंड ये स्टॉक 5.58% गिरा। तो हम क्या करेंगे, इस ऐसे स्टॉक कैंडल के बाद या तो 10 दिन वेट करेंगे, या स्टॉक इसके ऊपर आसपास ट्रेड करना चाहिए। सो लेट्स सी, ठीक है। ओके, एंड यस। ओके, यहाँ पे अगर आप देखोगे, अगले दिन होल्डिंग, उसके 2 दिन सेलिंग आई, एंड इमीडिएट वापस रिकवर गैप अप रिकवरी करके 8.77% का गैप अप मार के इसने क्लोजिंग दी स्ट्रांगली, ठीक है। एंड 2 दिन साइडवेज गया। यहाँ पे अगर आप चीज ध्यान देने की क्या थी, यहाँ पे अर्निंग्स थी, ठीक है, विच इज अ पॉजिटिव। अर्निंग्स के बाद अगर कोई भी स्टॉक गैप अप हो रहा है, विच मीन्स कि स्टॉक में कुछ अच्छा न्यूज है, उसके बाद हमें टाइट एरिया जब भी बने वहां पे एंट्री के लिए सोचना चाहिए। सो यहाँ पे एक अच्छा कैंडल था ये वाला, ठीक है। तो हम इसके ऊपर एक हमारी एंट्री बना सकते हैं यहाँ पे, एंड हमारा स्टॉप लॉस मे बी प्रीवियस डे लो तक रखेंगे, ठीक है। विद इन 5% का हो सके जितना हम रखेंगे, ठीक है। कभी भी एक्सीड हो रहा है तो फ्लैट 5% रख देंगे स्टॉप लॉस, ठीक है। ये इस दिन तक क्या हुआ था, अगर आप देखोगे तो ये इस वाले कैंडल के ऊपर भी चला गया था, ठीक है। अर्निंग्स का भी जो भी न्यूज था वो भी कवर कर लिया था, ठीक है। सेम थिंग हैज हैपेंड इन आर पावर। हमारा पिछला वीडियो था, वो उसका रिकॉर्डिंग आप जाके देख सकते हो, ठीक है। उसने भी बहुत बढ़िया रिटर्न दिया था, ठीक है। प्लीज डू वॉच इट आउट। अभी हम क्या करेंगे, हमारी यहाँ पे एंट्री बना सकती है, ठीक है। एक चीज यहाँ पे क्या देख सकते हैं, इसके ऊपर जैसे ही क्रॉस करेगा हम यहाँ पे एंट्री बनाएंगे, बट इसमें होगा क्या प्रॉब्लम, ठीक है, कि ये स्टॉक यहाँ पे इसकी क्लोजिंग थी, गैप डाउन खुला एंड रिकवर किया, तो वो भी हम गिन सकते हैं कि भाई ओपन इज इक्वल टू लो, स्ट्रॉन्ग काइंड ऑफ स्ट्रॉन्ग स्टार्ट है, ठीक है। स्ट्रांगली ये बाउंस किया, इसने नीचे जाने का मौका ही नहीं दिया, इमीडिएटली रिकवर करके गया। सो हमारी एंट्री यहाँ पे है, स्टॉप लॉस यहाँ कहीं पे है 4% का ऑलमोस्ट, ठीक है। सो लेट्स स्टडी नाउ कि हमारी एंट्री बन चुकी है एंड ये कैसे आगे ट्रेड चलता है, ठीक है। मैं इसको स्विच कर लेता हूँ 1020 पे, एंड हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस हो गया, ठीक है। ओके, ऑन दिस डे हमारा वापस एक स्टॉप लॉस हो गया, यहाँ पे एंट्री बनी यहाँ पे इस दिन, ओके, दिस डे। तो हमारा स्टॉप लॉस हो गया, एंड ओके, एंड ऑर्डर जब भी आप एक चीज रखना, ध्यान रखना कि जीटीटी ऑर्डर वगैरह मार्केट में लगा के रखना, सो दैट बाय एनी चांस मार्केट बहुत ज्यादा गिरे तो आप जल्दी से आउट हो जाओ, ठीक है। इसके बाद ये मार्केट यहाँ पे हम स्टॉप लॉस, ओके, इसका लो था राइट, हाँ या फिर भी ठीक है, इस कैंडल में हमारा आउट हो गया। उसके बाद ये सेलिंग के बाद इमीडिएट क्या सेलिंग आई है, नहीं। सो नाउ इट इज लुकिंग गुड, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे और एक चीज ध्यान देने की क्या है, अगर आप देखोगे, ठीक है, ये गिरा जरूर है, बट लो वॉल्यूम के साथ गिरा है। ब्लैक कैंडल या ब्लैक वॉल्यूम कलर मींस लो वॉल्यूम, उसके साथ ये साइडवेज गया है। तो हम क्या करेंगे, मे बी इस कैंडल के ग्रीन कलर के कैंडल के हाई पे, ठीक है, एंट्री बनाने का सोच सकते हैं। आप मेरे सारे वीडियो में एक चीज कॉमन देखोगे कि हम 10 and 20 के आसपास से ही ट्रेडिंग ले रहे हैं, यहाँ पे टाइट कंसोलिडेशन, या मे बी हम यहाँ पे भी हमारा एंट्री बना सकते हैं, बट स्टॉप लॉस हमें एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम कहीं पे भी रख सकते हैं, चलो यहाँ पे रखते हैं कि इसके ऊपर जब भी निकलेगा हम एंट्री बनाएंगे, ठीक है। एंड लेट्स सी, ओके, एक कैंडल, ठीक है, अभी बढ़िया बन रहा है। अभी देखो इस दोनों से ये अभी बढ़िया बन गया, तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर एंट्री बना लेंगे, एंड जब भी स्टॉप लॉस होगा इसके नीचे, एंड द प्रोबेबिलिटी कि ये स्टॉक फेल भी हो सकता है 50-50 है, वो हमें पता नहीं, ठीक है। एंड ओके, वेरी गुड, स्ट्रॉन्ग स्टार्ट मींस ओपन इज इक्वल्स टू लो एंड इमीडिएट बहुत बड़े वॉल्यूम 470% का 4 टाइम्स, 50 डे एवरेज वॉल्यूम से 4 टाइम्स ज्यादा हुआ है, 4.7% टाइम्स ज्यादा हुआ है, स्ट्रॉन्ग कैंडल है, ठीक है। हमारा एंट्री यहाँ पे बना था, ठीक है, एंड यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस था 4.55, 5 के बीच अंदर है, दैट इज फाइन, ठीक है। उसके बाद हम चलो देखते हैं कि कहाँ पे ट्रेड कैसे मैनेज करें हम। ये क्या करेंगे, एक, जब स्टॉक ओवर एक्सटेंडेड हो जाएगा 10 and 20 पे, जहां पे बेचेंगे, या फिर
20 के नीचे क्लोजिंग आएगा तब बेचेंगे, ठीक है। चलो दे स्टडी करते हैं यहाँ पे, ठीक है। स्टॉक बढ़िया जा रहा है, कंसोलिडेशन गुड वॉल्यूम्स, ठीक है। यहाँ पे हाई वॉल्यूम्स हो रहा है, वॉल्यूम बहुत बढ़िया एक्टिविटी है, ठीक है। यहाँ पे छोटे छोटे रिजेक्शन कैंडल्स भी बन रहे हैं, एंड ऐसे 10 एंड 20 के पास आया, ओके गुड, ओके ठीक है, यस, ओके ऊपर जा रहा है, ठीक है, ओके। यहाँ पे एक चीज ध्यान देने की जरूरत है, जब भी आप कोई भी स्टॉक एक बड़े रैली के मतलब 40-50% इंडियन मार्केट देने के बाद, ठीक है, कि वो जहां से स्टार्ट किया वहां से अगर 40-50% देने के बाद अगर स्टॉक हाईएस्ट वॉल्यूम एवर बन रहा है, ठीक है, तो समझ लेना कि वहां उसका टॉप उस स्टॉक का टेम्पररीली बन गया है, सो इट इट विल गो फॉर कंसोलिडेशन, ठीक है। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 70% का इसने रैली दे दिया था, टॉप तक ऑलमोस्ट 77%, एंड इस दिन हमें निकल जाना चाहिए मोस्ट ऑफ, हम यहाँ पे निकलते समझो 70% के गेन पे हमारा फर्स्ट 70% क्वांटिटी बुक होता, रिमेनिंग क्वांटिटी वी विल ट्रेल विथ 20 EMA क्लोजिंग बेसिस पे, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, अब तक आई होप सब कुछ सही है, ठीक है। एंड ओके, ये बहुत बड़ा फॉल है, इमीडिएट इसने रिकवर कर लिया, ठीक है, बहुत बढ़िया ऊपर जा रहा है, ओके नाइस गुड, ठीक है, बहुत बढ़िया प्राइस एक्शन है यार, देखो छोटा सा बेस बना रहा है, छोटा सा, ठीक है। एंड ओके, इस दिन हम स्टॉप आउट हो गए, ठीक है, ये मार्केट का आई थिंक, चलो देखते हैं कि भाई इस दिन हुआ क्या था, ये वाला दिन, ओके। तो इसने ओवरऑल बढ़िया ही परफॉर्म किया है, बट मार्केट का क्योंकि परसेंटेज रिटर्न बहुत ज्यादा हो गए थे स्टॉक के लिए मे बी, इसीलिए फॉल कर गया, आई डोंट नो, वो हमें पता नहीं कि किस वजह से गिरा, बट हमारा यहाँ पे 70% क्वांटिटी हम बुक करेंगे, बाकी की 30% यहाँ पे, ठीक है। तो इस स्टॉक को हम, हमारा स्टडी हो गया है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस स्टॉक को हमारे डाटाबेस में अभी एंट्री कर लेंगे, ठीक है। सो ये रहेगा हमारा नॉलेज स्टॉक नंबर 3, एंड इसकी एंट्री डेट कौन सी थी, वो भी देख लेते हैं, एंड सेलेक्ट पर हमारी एंट्री इस दिन बनती, राइट, इस वाले दिन। एंड हमें वेट नहीं करना है कि क्लोजिंग वगैरह का वेट करोगे तो स्टॉक हाथ से चला जाएगा, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बिगड़ जाएगा। हमें बेटर रहेगा कि जीटीटी वगैरह ऑर्डर डाल के हमें एक्टिव रहना है, दोनों में से एक कर सकते हो, या तो मार्केट के टाइम अवेलेबल रहो या डीटीटी ऑर्डर डाल के अपना ऑफिस का काम जो भी है वो वगैरह करो, ठीक है। सो ये हमारा एंट्री चार्ट था, एंड एंट्री का डेट था 26 मई, 26 मई, ओके, जून जुलाई मई, 26, ओके मंडे के दिन, ओके। एंड लेट्स एंटर, एंड इसका सेटअप क्या था हमारा, ये आईपीओ तो नहीं था, नहीं था, 10 एंड 20 के पास टाइट कंसोलिडेशन रेंज एक्सपेंशन के बाद रेंज कॉन्ट्रैक्शन बना था, वहां पे रेंज कॉन्ट्रैक्शन भी लिख सकते हैं, ठीक है, टाइटनेस, ओके। एंड फ्लैग तो नहीं था इसमें, आईपीओ बेस भी नहीं था, ठीक है, बेस ब्रेकआउट काइंड ऑफ गिन सकते हैं क्या, या फिर आप ट्रेंड लाइन भी डालोगे, दैट इज ऑल्सो काउंटेबल, देखो सिमिलर राइट, सभी चीज एक ही है, आप टेक कैसे भी यूज करो, सभी चीज एक ही है, कोई ये तामझाम नहीं है, ठीक है। सो हम ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी डाल सकते हैं, सो वही डाल देते हैं, ठीक है। एडिट प्रॉपर्टीज, हमें चाहिए एक नया ऑप्शन जस्टिस ट्रेंड लाइंस, ऐड नहीं हुआ, ओके, हाँ अभी हो गया, ठीक है, यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी आ गया, एंड सेक्टर कौन सा था ये चलो देख लेते हैं, दैट इज फ्रॉम ट्रेडिंग सेक्टर, ठीक है, एंड उसको भी ऐड कर लेते हैं, ट्रेडिंग, अरे टी क्यों नहीं आ रहा है, ट्रेडिंग एंड ट्रेडिंग, क्या इंडेक्स, इंडेक्स क्या, ये हमारा इसका मतलब है कि क्या स्टॉक 10 एंड 20 के ऊपर था, ये क्यों इंपॉर्टेंट है कि आप जब बहुत सारे स्टॉक्स को स्टडी करोगे तो एक चीज कॉमन पाओगे, जब भी हमारे स्टॉक तब चलते हैं जब मार्केट हमारा 10 एंड 20 के ऊपर है, ठीक है, मोस्ट कॉमन थिंग वी विल फाइंड, ठीक है। तो यहाँ पे इस वाले दिन 10-20 के ऊपर था, यस, ओके, सो वी विल पुट इट, यस। एंड बाइंग थ्रस्ट क्या था, बाइंग थ्रस्ट यानी नीचे से इसमें फोर्स कितना था, ये यहाँ से यहाँ तक गया था कितना, 50.85%, 50.85% का इसका में बाइंग थ्रस्ट था, पीक रिटर्न कितना था,
हमारा पीक रिटर्न यहाँ से, ठीक है, यहाँ तक 83.75, 83.75। एंड कैप्चर्ड रिटर्न कितना था, हम 20 EM का क्लोजिंग बेसिस पकड़ेंगे क्योंकि हम ऑलरेडी बीच में 70% विथ प्राइस एक्शन स्टडी ये एग्जिट कर लेंगे, ठीक है, 53%। तो ये बढ़िया है, ठीक है, ये हमारा एक डेटाबेस बन रहा है। तो आगे फ्यूचर में ऐसे स्टॉक्स बनते हैं तो हमें भी हेल्पफुल होगा कि सेम काइंड ऑफ सेटअप हम ट्रेड कर सकते हैं। दैट इज 17 जुलाई एग्जिट हुआ था। जुलाई 17 यहाँ पे, ठीक है, ये ट्रेड भी अगर देखो 59, ओके एक सेकंड, सॉरी सॉरी, एक सेकंड, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, हाँ, जुलाई 17। ओके, ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर रहा है कि बेस्ड ऑन दिस, ठीक है। तो अगर यहाँ पे देखोगे तो इस स्टॉक में हमने कैप्चर किया 53% एंड इसका चार्ट डालना बाकी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक हेडिंग चाहिए, हेडिंग 1, दैट इज एंट्री चार्ट। एंड एंट्री चार्ट कैसे था हमारा, कुछ इस तरीके से, इसको हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं अभी के लिए। एंड ये ओवरऑल डेटा होगा, कॉपी, और एक हमें चाहिए एंड एग्जिट चार्ट। एग्जिट चार्ट क्या था, ठीक है, कुछ इस तरीके से। एंड देखो ये स्टॉक अभी भी मार्केट के फॉल के साथ गिरा नहीं है, तो मे बी इन फ्यूचर वापस सेटअप बन सकता है जो कि हम रेडार में रखेंगे, ठीक है। एंड फिर से अगर इसने ब्रेकआउट देके मूव दिया तो हम उसके नेक्स्ट वापस इसको स्टडी करेंगे, ठीक है। एंड एग्जिट चार्ट, ओके। सो आई थिंक वी आर डन विद दिस वीडियो, ओके। ये कोई भी बाई या सेल रिकमेंडेशन नहीं था, ये जस्ट एक केस स्टडी पर्पस वीडियो था, जो कि जिससे मैं आपको सिखा सकूं। एंड इवन मेरे लिए भी ये इंपॉर्टेंट है कि मैं जब भी फ्री रहूंगा इसको वीडियो प्ले करके छोड़ दूंगा एंड मेरा काम करता रहूंगा, सो दैट आई विल अंडरस्टैंड कि स्टॉक कैसे बिहेव करते हैं। दिस काइंड ऑफ पुल बैक ये सब कॉमन होता है। हम यूजुअली क्या करते हैं कि इस काइंड ऑफ पुल बैक में या यहाँ कहीं पे सब बेच देते हैं, राइट, राइट, उसके बाद स्टॉक कितना रिटर्न गया है। सो ये चीजें मिस हो जाती है। सो साइकोलॉजी डेवलप करने के लिए मैंने ये मेरे लिए बनाया है। अगर आपको भी ये हेल्पफुल लग रहा है तो प्लीज कमेंट में मुझे बताइए। एंड अगर आपको कोई स्टॉक स्टडी करना है सिमिलर वे में तो मुझे भी कमेंट करके बता देना, मैं उसका नेक्स्ट वीडियो में भी कवर करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन, प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगले वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।